दिल्ली में सड़क पर, बाजार में, घर में महिलाएं कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं करती हैं। इंसानी शक्ल में वो दरिंदे हर जगह मौजूद हैं जो कि कभी भी किसी भी लड़की को अपना शिकार बनाने की फिराक में रहते हैं। और ऐसे में दिल्ली की लड़कियां आज एक ही सवाल पूछती हैं कि वो आखिर अपने ही शहर में इतनी असुरक्षित क्यों महसूस करती हैं। हाँ, बहुत गुस्सा आता है। बहुत बार बगल में बैठा इंसान परेशान करता है, अनकंफर्टेबल फील करते हैं, फिर भी लोग हमें सीट नहीं देते हैं, दूसरी सीट। वो मतलब ही नहीं रखते हैं। हम उनसे बोलते भी हैं तो वो सुनते नहीं है, ऐसे रिएक्ट करते हैं कि उन्हें सुनाई, उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। वो देख के बस देखते जा रहे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है सामने क्या हो रहा है। बिल्कुल नहीं है। उस इंसिडेंस के बाद, जब से वो रेप केस हुआ उसके बाद, तो मैं आपको बिल्कुल सेफ फील नहीं करती कि मैं बस से ट्रैवल करूँ, कभी नहीं। और अभी नोएडा जैसे लोकेलिटी में जहाँ आई एम इन एमिटी, एंड जब मैं जाती हूँ तो बस इज़ रियली नॉट सेफ बिकॉज उसमें लोकल पीपल्स होते हैं, इतने अब्यूजिंग वर्ड्स यूज़ करते हैं, एंड दिस इज़ आई डोंट थिंक इट्स वर्किंग। एंड दिल्ली पुलिस पता नहीं क्या कर रही है। हम यहाँ रहते हैं, इट्स अ कैपिटल सिटी दिल्ली, और हम यहाँ सेफ नहीं है। जब मैं एक बार सीपी पे थी तो वहाँ पे लिटरली बहुत सारे ग्रुप्स थे, तो आई एम जस्ट क्रॉसिंग, तो वहाँ लड़के उसने बस मुझे टच करके गए, एंड आई मतलब क्या बोलूँ, इट्स नॉट सेफ कि हम यहाँ चल सकते हैं। एकदम बिल्कुल सेफ नहीं है कि हम चले रोड पे। लेट नाइट में तो मैं निकलने का सोच भी नहीं सकती। 6-7 बजे जैसे अंधेरा होता है बिल्कुल सोच ही नहीं सकते। मम्मी पापा, एक्चुअली हम दिल्ली से नहीं है, रायपुर से हैं, तो यहाँ पे बहुत अनसेफ होता है। रात में सोचने का मैं एक भी बार नहीं निकल सकती, भले दोस्तों के साथ। अब तो दोस्तों के साथ निकलना भी सेफ नहीं है, तो मम्मी पापा स्ट्रिक्टली मना करते हैं। ऊपर से खुद की सेफ्टी भी इतनी समझ है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। ये आप कहीं भी जाइए दिल्ली में, नहीं पता क्या है, यहाँ के आदमियों को कुछ ढंग के तौर तरीके बदतमीज होते हैं बड़े। आप सीपी जाइए या फिर आप पालिका मार्केट जाइए। पालिका मार्केट तो मेरे ख्याल से लड़कियों के जाने लायक एरिया ही नहीं है। वहाँ पे आप बस ऐसे गुजरोगे, जस्ट पास होगे, तो वहाँ पे जिस तरीके से देखते हैं, मेल गेज, लाइक द वे दे सी यू, द वे दे लुक यू, जिस तरीके से वो देखते हैं, वो बहुत बुरा होता है। भले वो कुछ बोले ना बोले, फिर उसके बाद उनके चीप कमेंट्स, कुछ भी, वो तो और ही ज्यादा, बट उनका सिर्फ देखना ही वो बहुत गंदा होता है। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। राजधानी में बिल्कुल भी नहीं महसूस करती हूँ। बेसिकली जब आप ग्रुप में चलते हैं तब भी आपको एक काइंड ऑफ डर होता है कि कोई ना कोई आप पे कोई ईव टीजिंग कर रहा है, कोई आप पे कमेंट कर रहा है। सो वी आर नॉट एट ऑल मीन्स फील सेफ इन दिस प्लेस। जी, जब हम कॉमनली हम फ्रेंड्स के साथ घूमने जाते हैं दिल्ली में, तो ईव टीजिंग इज अ कॉमन थिंग। हर कोई कमेंट करता है, हर कोई ऐसे दे लुक एट वेरी चीप वे, यू नो, सो इट्स नॉट सेफ थिंग टू। नहीं है इतनी दिल्ली पुलिस एक्टिव नहीं है, और ईव टीजिंग हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, दे आर जस्ट नॉट बॉदर्ड। उनको चीखो चिल्लाओ, इधर उधर खड़े रहते हैं, दे आर नॉट एक्टिव। ऑब्वियसली गुस्सा आता है, इतनी छोटी सी बच्ची। आई थिंक पहले ही एक्शन ले लिया होता तो ऐसे नहीं होता फिर से ये कांड, लेकिन पहले ही एक्शन नहीं लिया गया, अब क्या कर सकता है। देखिए, दामिनी रेप केस के बाद अभी वो हादसा हम भूले भी नहीं थे कि दोबारा एक बच्ची के साथ इतनी घिनौनी हरकत, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। तो ये बहुत ही बुरा है। और दामिनी और ये कल जो बच्ची के साथ ही हादसा हुआ, ये कोई एक अकेले हादसे नहीं, आए दिन पता नहीं कितनी लड़कियां न जाने कितने दरिंदों की हवस का शिकार बनती है। तो ये घटनाएं, ये हर रिश्ता इस घटना से दागदार होता जा रहा है। ऐसी घटनाएं कोई बाप बेटी के बारे में नहीं सोचा, कोई रिश्ता कह लो कि पवित्र नहीं रहा। सब पर्सनल इंसिडेंट, हाँ, मैं एक बार ऑफिस से ही आ रही थी बस में, मैं जॉब जहाँ करती थी वहां से मैं आ रही थी, रास्ते में मुझे 392 बस से मैं आ रही थी नोएडा की तरफ, तो पीछे से एक बहुत लेबर क्लास जो चीप इंसान होता है उसने आके पीछे से मुझे ऐसे टच किया, और मैं आपको बता नहीं सकती कि उसने मतलब ऐसी बहुत घिनौनी हरकत करी, जिसके बाद मैंने शोर मचाया। उसको नीचे ही वो चेकिंग वाले आए हुए थे, ये एक अच्छा वो था, तो उन्होंने उसको मार पीट के नीचे गिरा दिया, बाहर निकाल दिया। तब के बाद बहुत केयरफुल रहती हूँ, और थोड़ी बोलने, चीखने, चिल्लाने वाली हूँ, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेती हूँ एक हद तक। दिल्ली की बेटियों का सबसे बड़ा दर्द ये है कि जब भी वो घर से एक भी कदम बाहर निकालती हैं तो उन्हें अपनी माँ की सीख याद आती है, पिता की इज्जत का ख्याल रहता है। शायद यही सब वजह है कि वो अपना मुंह बंद करने पर मजबूर हो जाती हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि आखिर कब तक दिल्ली की ये बेटियां इसी तरह दरिंदों से अपना मुंह बचाती फिरेंगी? कब जागेगी सरकार? कब पुलिस नींद से उठेगी?
बहुत दिल दहलाने वाला रिएक्शन रहा है मेरा कि इस तरह दिल्ली में बढ़ते अपराधों को महिलाओं के प्रति बहुत ही बुरा मानती हूँ। पर्सनली मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, बहुत शॉक लगा। आजकल छोटी छोटी बच्चियाँ सेफ नहीं हैं, किसी भी उम्र की औरतें हों, आपने बहुत से केसेस सुने होंगे, चाहे बड़ी उम्र की हो, चाहे छोटी उम्र की हो, चाहे हमारी उम्र की लड़कियाँ रही हों, कहीं भी सेफ नहीं है। दिल्ली जैसे शहर क्या पूरा इंडिया में इस बार हम कह सकते हैं कि बहुत क्राइम बढ़ता जा रहा है और इस हद तक का कि सुनकर दिल दहल जाता है। और पर्सनल अगर एक्सपीरियंस मैं कहूँगी तो ऐसा कुछ मेरा नहीं रहा है अभी तक, बट हाँ जितना मैं देखती आई हूँ अपने आसपास वो बहुत ही शर्मनाक रहा है मेरे लिए कि लड़कियों के ऐसे हाथ लगा के निकल जाना या कमेंट्स मार देना, जो कि बहुत आम है दिल्ली जैसे शहर में, जहाँ पे लोग दूर दूर दराज लोग शहरों से आते हैं, अपना करियर बनाने आते हैं, बट उनका एक्सपीरियंस इस तरह का होता है। जैसे अभी रिसेंट दामिनी केस रहा है, वो लड़की भी बाहर शहर से आई थी, अपना यहाँ पे पढ़ाई कर रही थी, बट उसके साथ क्या हुआ और उसकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई। एक्चुअली गैंग रेप किसी भी टाइप का लेके क्या करोगे सिक्योरिटी का? आई मीन द मैन हियर दे आर मेंटली सिक। अब तुम इंसान की सोच तो नहीं बदल सकते ना। अब वो कहते हैं कि जी आप रात को बाहर मत जाइए, आप बिना किसी के भाई या बिना हस्बैंड के या दोस्त के बाहर मत जाइए। सीरियसली आई मीन यहाँ पे आप बस दबे रहेंगे दूसरों के नीचे। यू कांट लिव योर ओन लाइफ।